और हमने प्रयास किया कि जो उपदेशक बात रामायण में है उन्हीं का हम दर्शन करें, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो। तो आज जब ये पोथी यहां बंद हो जाए ना, तो मैं प्रार्थना करूं, आज के बाद ये सत्संग बंद नहीं हो जाना चाहिए। अभी तक तो ऐसा रहा कि आप मेरे सानिध्य में आते रहे, रामायण जी के छत्र छाया में रहे, सुने, आनंद लिए। लेकिन ये मुस्कान, ये आनंद, ये समाधि, ये खुशी, ये मस्ती यहां पूरी नहीं हो जानी चाहिए। राम रस पीने के बाद मैं प्रार्थना करूं कि अब आज कथा से जाने के बाद कई लोग सोच रहे होंगे कि अब हम कल से क्या करेंगे, तो मैं उनको बता दूं, कल से आप स्वयं कथा कहिए और कथा सुनिए, आनंद लीजिए। जो 8 दिनों में आपने सुना है उसको स्मरण करिए कि बापू ने व्यासपीठ से हमें उपदेशक बात कौन सी बताई। उन सब बातों को स्मरण करके अपने जीवन में उतारिए, ये कथा का फल है। और अब तो बड़ा सरल हो गया है, चैनल के माध्यम से मिलता ही रहता है सुनने को। हाँ, मैंने पहले दिन कहा था ना कि मेरा पसंदीदा ग्रंथ रामचरितमानस, मेरा प्रिय विषय। शुरू से तो मैं रामकथा ही कर रहा हूं। यहां भी जब पहली बार आया था 16-17 वर्ष की आयु में, रस्तोगी जी के यहाँ जब रुका था, कन्हैया जी के यहाँ, क्या नाम है उस स्थान का? हाँ, चलो खोसला प्रांगण। वहां जब कथा हुई थी तब भी राम कथा ही लेकर आया था। अभी कुछ दिनों से लगातार भागवत 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 चल रही। कन्हैया छोड़ ही नहीं रहा था, ऐसा पकड़ लिया था, छोड़ ही नहीं रहा था कन्हैया। भगवान कृष्ण ने ऐसा पकड़ा, मैं तरस रहा था। मैं कह रहा था कि भाई राम कथा रखो। लोग भूल ही गए कि बापू राम कथा भी करते, जबकि मेरा प्रिय विषय रामचरितमानस। इतने दिने में यदि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, तो उस कमी को दूर करते हुए रामायण को अपने जीवन में उतारें। यही कथा का फल है और यही कथा का सार है। 8 दिन में कथा पूरी नहीं हो सकती है। कल कई प्रसंग मैंने संक्षेप भी कर दिया था। मेरा मन नहीं करता है संक्षेप करने का, लेकिन क्या करूं, समयाभाव, इसलिए कई प्रसंग मुझे छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन उस प्रसंग को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कल कथा रुकी हुई थी भरत जी की यात्रा पर। यही कथा रुकी थी ना। भरत जी चले हैं भगवान राम से मिलने के लिए, और पूरी अयोध्या भरत जी के साथ निकल दी है यात्रा पर। जब कोई संत, मैंने कल भी कहा, किसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ता है तो पूरा राष्ट्र संत के साथ खड़ा हो जाता है। क्योंकि भीतर से कहीं न कहीं सभी जानते हैं कि संत स्वार्थ को लेकर नहीं चलते हैं, परमार्थ को लेकर चलते हैं। हाँ, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत
संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी। सदा कृपालु सकल जीवन पर, सदा कृपालु सकल जीवन पर, सदा कृपालु सकल जीवन पर, सदा कृपालु सकल जीवन पर। प्रभु सन सब दुख हारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं संत परम हितकारी। कोई भी कार्य जब संत करते हैं तो पारमार्थिक भावना से परमार्थ को लेकर संत लोग चलते हैं। और भरत महाराज जब चले हैं, इसी कारण अयोध्या की पूरी प्रजा भरत के साथ लग गई है। और प्रथम पड़ाव भरत जी ने तमसा के तीर पर किया है, दूसरा पड़ाव श्री भरत जी का निषादराज के यहाँ श्रृंगबेरपुर। जब भरत को ये लगा पता कि निषादराज भगवान का सखा है, तो भरत ने निषादराज को देखकर रथ छोड़ दिया और भरत पैदल दौड़े। निषादराज ने भरत के प्रति मन में गलत भाव रखा था कि सेना लेकर के भरत जा रहे हैं, इसका मतलब है भरत के मन में कपट है, वरना सेना ले जाने की क्या जरूरत। मन में गलत भाव रखा था। लेकिन जब भरत के स्वभाव को देखा निषादराज, तो निषादराज को गले लगाए हैं भरत, और निषादराज रो पड़ा। निषादराज ने कहा कि भरत जी, इस वृद्ध भील ने हमें बचा लिया, वरना तो एक भक्त का मैं बहुत बड़ा अपराध कर देता। मैं आपको पहचान नहीं पाया महाराज, मुझे क्षमा करिएगा। और एक रात्रि श्री भरत महाराज वहां भी रुके। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री भरत और आगे बढ़े हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर एक रात्रि भरत जी रुके। यहां बाबा तुलसी ने लिखा है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। दुनिया में कठोर से कठोरतम कार्य क्या है? बोले सेवक का धर्म। सेवा करना यह दुनिया का बहुत कठोरतम कार्य। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा करने के लिए अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देना पड़ता है। हाँ, जरा भी अहंकार का बीज भीतर है ना, तो सेवा कार्य नहीं हो पाता है। अहंकारी आदमी कभी सेवा नहीं कर पाता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। श्री भरत महाराज एक रात्रि भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर रुके हैं, और वहां से भी श्री भरत आगे बढ़े। तो जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम से भरत जी निकले हैं, तो आज मार्ग में बाबा तुलसी ने लिखा है, इतने भाव से कीर्तन करते हुए चले हैं श्री भरत
कि जड़ चेतन हर जगह से राम राम का उच्चारण होने लगा। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम सीता राम, राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम। कीर्तन करते हुए भरत जी के साथ हम सभी यात्रा में शामिल हो जाएं। राम राम सीता राम, राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, राम हरि बोल। राम राम सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम, बोलो राम राम सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम बोलो राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, सीता राम, सीता राम। इतने भाव से हरि नाम सुमिरन करते चले हैं श्री भरत। जड़ चेतन हर जगह से राम राम उच्चारण होने लगा। नदियों से, पहाड़ों से, वृक्षों से, धरती से, आकाश में हर जगह राम नाम का उच्चारण हो रहा है। और इस भाव को देखकर इंद्र घबरा गया। इंद्र ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो, बड़ी मुश्किल से तो सरस्वती मां ने कृपा की और भगवान बन गए, कहीं ऐसा ना हो कि भरत अपने प्रेम से भगवान को झुका लें और अयोध्या ले आए। इसलिए पुनः सरस्वती मैया को बुला करके विघ्न करवाना चाहता है। लेकिन तब देवराज इंद्र के गुरुदेव बृहस्पति महाराज बीच में आए और उन्होंने इंद्र को डांटा और कहा, इंद्र तो भगवान के स्वभाव से लगता है परिचित नहीं है। भगवान का अपराध कर दोगे इंद्र, भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का कोई अपराध करे ना, वो भगवान को सहन नहीं होता है। कभी भी कोई भक्त भगवान की आराधना कर रहा हो ना, तो जो जहां से सुन रहे हैं बैठकर मेरी प्रार्थना है, कृपया बाकी हंसी न उड़ाओ, उनका मजाक न उड़ाओ। क्योंकि भगवान के मंदिर तोड़ दोगे, भगवान को कोई फर्क न पड़ेगा। ईंट पत्थर के मंदिर में भगवान रहने वाले भी नहीं है, वो तो भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करते हैं प्रभु। वहां भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कहीं कहीं लोग, नादान लोग, ना समझ लोग मंदिर ही तोड़ने में लगे, कोई मस्जिद उड़ाने में लगा। हाँ, ये आतंकवादी, ये पागल लोग, नादान है वे लोग।
जो लोग मंदिर और मस्जिद तोड़ करके सोचते हैं हम धर्म पर कुठाराघात करते, नादान पागल लोग हैं वो लोग। उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान उस ईंट पत्थर के मंदिर में नहीं, भगवान तो भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करते हैं। इसलिए मंदिर भी टूट जाए तो चिंता की बात नहीं, मस्जिद टूट जाए तो चिंता की बात नहीं, किसी सच्चे मानव का दिल मत तोड़ना प्यारे, क्योंकि वहां खुदा निवास करता है, वहां बैठे हैं। जब दिल में ख्याले सनम हो नबी, फिर गैर की पूजा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है तो काबा का सिजदा कौन करे। हमारा भारत देश ऐसा है जहां लोग मंदिर में ही भगवान को नहीं देखते हैं, कण कण में भगवान को देखते हैं। हाँ, और कई कई लोग तो अपने गुरु के भीतर भगवान का दर्शन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। तोरी सूरत सूरत रब दी। किसी सूफी की बहुत प्यारी गजल। तोरी सूरत सूरत रब दी, आ पहुंची मैं लब दी, आ पहुंची मैं लब दी, आ पहुंची मैं लब दी। तोहे छड़ के मैं, तोहे छड़ के मैं, तोहे छड़ के मैं काबे किथे जावां, खुद में है रब दिसदा। तोहे छड़ के मैं काबे किथे जावां, खुद में है रब दिसदा। तोहे छड़ के मैं काबे किथे जावां, खुद में है रब दिसदा। तोहे छड़ के मैं काबे किथे जावां, खुद में है रब दिसदा। करूं सजदा तो, करूं सजदा तो, करूं सजदा तो सिर ना उठावा के तुझ में है रब दिसदा। करूं सजदा तो सिर ना उठावा के तुझ में है रब दिसदा। करूं सजदा तो सिर ना उठाऊं के तुझ में है रब दिसदा। करूं सजदा तो सिर ना उठावा के तुझ में राधे। करूं सजदा तो सिर ना उठाऊं के तुझ में है रब दिसदा। करूं सजदा तो सिर ना उठाऊं के तुझ में है रब दिसदा। कि तुझ में है रब दिसदा, तुझ में है रब दहो। कि तुझ में है रब दिसदा, तुझ में है रब दिसदा। रब दिसदा कि तुझ में है रब दिसदा। रब दिसदा कि तुझ में है रब दिसदा। कि तुझ में है रब दिसदा। रब दिसदा कि तुझ में है रब दिसदा। तोरी सूरत सूरत रब दी, तोरी सूरत सूरत रब दी। तोरी सूरत सूरत रब दी, तोरी सूरत सूरत रब दी। तोरी सूरत सूरत रब दी। हर किसी की सूरत में वही तो है। हाँ, ये लाइन बहुत प्यारी है। माताओं से मैं कहूं, कभी पतिदेव नाराज हो जाएं और डांटने लग जाए ना, तो ये लाइन गा देना। तोरी सूरत सूरत रब दी, तोरी सूरत राधे रब दी। तोरी सूरत सूरत रब दी, तोरी सूरत सूरत रब दी। आ पहुंची मैं लब दी, लब दी। आ पहुंची मैं लब दी, लब दी।
पुकारते हाँपते हुए, दौड़ते हुए, हाँ, आप पहुंची में लबदी लबदी, आप पहुंची लबदी लबदी, आप पहुंची में लबदी लबदी, आप पहुंची लबदी लबदी। तोहे छड़के में, तोहे छड़के में, तोहे छड़के में कावे की थे जावा की तुझ में है रब दिसदा, तोहे छड़के में कावे की थे जावा की तुझ में है रब दिसदा की तुझ में है रब दिसदा, रब की तुझ में है रब दिसदा, तुझ में है रब दिसदा। राधे दिसदा के तुझ में है रब दिसदा, रब दिसदा के तुझ में है रब दिसदा। जय हो। तोरी सूरत सूरत रब दी, 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 सूरत सूरत रब दी, थोड़ी सूरत सूरत रब दी। आप पहुंची में लबदी लबदी, आप पहुंची में लबदी लबदी, आप पहुंची में लबदी लबदी, आप पहुंची में लबदी लबदी। तोहे छड़के में, तोहे छड़के में, तोहे छड़के मैं कावे की थे जावा की तुझ में है रब दिसदा, की तुझ में है रब दिसदा, रब दिसदा की तुझ में है रब दिसदा, रब दिसदा की तुझ में है रब दिसदा, ओ रब दिसदा की तुझ में है रब दिसदा, रब दिसदा की तुझ में है रब दिसदा। हे हरि हे हरि जगह जगह परमात्मा का नाम उच्चारण हो रहा है। भगवान को भक्त बहुत प्रिय है प्यारे, ध्यान देना। इसलिए भक्त का दिल कभी मत तोड़ना। भगवान का अपराध कर दोगे भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध करो ना तो वह भगवान को सहन नहीं होता है। राम ही सेवक परम प्यारा, भगवान को सेवक बहुत प्रिय है। इसलिए देवराजेंद्र घबरा गया और जो विरोध कर रहा था वह विरोधी भी अब हम सफर हो गया।
श्री भरत महाराज यात्रा लेकर के पहुंचते हैं चित्रकूट। और वहां भरत ने जब चित्रकूट में प्रवेश किया तो भरत के आंख से आंसू बहने लगे। भरत ने मां कौशल्या के आंचल में सिर रख दिया और रोने लगे भरत। मां कौशल्या ने हृदय से लगाकर भरत के सिर पर हाथ फिराते हुए पूछा, पुत्र क्या बात है बेटे? भरत ने कहा कि मां, मैं जा तो रहा हूं राम दर्शन के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नाम सुनकर प्रभु स्थान को छोड़कर चले जाएं। मेरे कारण प्रभु को वनवास हुआ है। मेरा जन्म न हुआ होता, मेरी मां के मन में स्वार्थ न आता और मेरे प्रभु को वन न भेजती। मूल में कारण भरत है, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान भी मुझे गलत समझते होंगे। मां कौशल्या ने कहा, नहीं पुत्र, ऐसा मत बोल बेटे, तेरे और राम के प्रेम को पूरी दुनिया जानती है। और मैं कहती हूं तुझे भरत, राम सुन लेगा ना कि भरत आ रहा है तो जहां होगा वहां से दौड़कर तेरे पास आएगा कि मेरा भरत आ रहा। और यही हुआ है। श्री भरत महाराज भगवान की कुटिया के बाहर परिक्रमा लगा रहे हैं। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परेउल कुटी कीनाथ। पाहिनाथ पाहिनाथ करते हुए भरत कुटिया की परिक्रमा लगा रहे हैं। कुटिया के भीतर नहीं गए भरत। निषाद राज ने कहा कि भरत जी भीतर चलिए ना। भरत ने कहा, नहीं निषाद, भरत इतना पापी है ना, उसके भीतर जाने से प्रभु की कुटिया अपवित्र हो जाएगी, मैं भीतर नहीं जाऊंगा निषाद। और तब लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु लगता है भरत भैया आ गए। और लखन का इतना कहना हुआ और भगवान उठे हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं, उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धीरा। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धीरा। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धन धीरा। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धन जी, कहूं पट कहूं निशंग धन धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धन। भगवान इतनी तेज दौड़े हैं, भगवान का कहीं पट गिर गया, कहीं निशंग, कहीं धनुष और कहीं बाण। चार चीजें भगवान के हाथ से छूट गई, धनुष, बाण, तरकश और वस्त्र। ऐसा लगता है मानो भगवान ने धनुष बाण स्वयं गिरा दिया हो। किसी के सामने हथियार डाल देने का मतलब है पराजय कबूल कर लेना। हाँ, तो एक संत ने बहुत प्यारा अर्थ लगाया कि आज भगवान ने धनुष बाण गिरा करके भरत को मानो कह दिया कि भरत, आज तेरे प्रेम के आगे राम का प्रेम पराजित हो गया, भरत तेरा प्रेम जीत गया। अथवा तो भाई धनुष बाण की आवश्यकता वहां है जहां कोई दुश्मन आ रहा हो। हाँ, जहां भाई आ रहा हो वहां धनुष बाण की क्या जरूरत, इसलिए प्रभु ने धनुष बाण गिरा दिया। या तो फिर एक संत ने कहा कि नहीं, धनुष बाण गिराया नहीं, खुद गिर गए, क्योंकि भगवान की लीला में हर चीजें चैतन्य हैं। तो धनुष बाण को लगा कि भरत जैसा इतना महान संत जिसकी चरण धूल में गिरा हो, हम उसके कंधे पर बैठे अच्छा नहीं है, हमें भी उनकी चरण धूल में गिर जाना चाहिए, इसलिए धनुष बाण गिर गए। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। राम ने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया और इस दृश्य को देखकर जड़ भी चैतन्य हो गए और चैतन्य भी जड़ हो गए।
जो चित्रकूट गए होंगे उन्हें पता होगा। मुझे चित्रकूट में कई महीने रहने का सौभाग्य मिला है और मैं तो कहूँगा कि जब कभी चित्रकूट जाने का अवसर, और जाना जरूर चाहिए।